हेलो। आज के इस वीडियो में डिस्कस करते हैं ये बेहतरीन सम। और ये सम सॉल्व करते समय हमें पता है सबसे पहले हमें फिगर ड्रॉ करना है और उसके लिए हमें इस क्वेश्चन को छोटे छोटे हिस्सों में देखना होगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें दिया है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन। ओके, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंगल्स ऑफ एलिवेशन बना है, मतलब हमें पता है ऑब्जर्वर ग्राउंड पे है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑब्जर्वर ग्राउंड पे है, राइट। एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर। मतलब ये एंगल्स ऑफ एलिवेशन बने कभी हैं? बने हैं व्हेन द ऑब्जर्वर, जब ये ऑब्जर्वर ट्रांसमिशन टावर को देख रहा है और ट्रांसमिशन टावर के बॉटम और टॉप को देख रहा है। ओके, सो बॉटम को देखते समय एक एंगल ऑफ एलिवेशन है, टॉप को देखते समय दूसरा एंगल ऑफ एलिवेशन, ऐसा दिया गया। ओके, आगे क्या दिए? फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। मतलब हमें एक बिल्डिंग दी गई है और उसकी हाइट दी गई है 20 मीटर, उसके ऊपर ये ट्रांसमिशन टावर है, ऐसा दिया गया। आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, मतलब जो एंगल्स ऑफ एलिवेशन बने हैं, एक 45 डिग्री है, दूसरा 60 डिग्री। बॉटम के साथ बना है 45 डिग्री, टॉप के साथ बना है 60 डिग्री, ऐसा सब में दिया हुआ है। तो चलिए समझते हैं। और आप समझ तो गए, तो चलिए आप इसके हिसाब से ड्रॉ करते हैं। तो अब दिया गया है ट्रांसमिशन टावर को देख रहे हैं, राइट, बॉटम एंड टॉप को। तो सबसे पहले ट्रांसमिशन टावर क्या बिल्डिंग के ऊपर है, इसके बॉटम को देख रहे हैं पहले। सो बॉटम ऑफ द टावर हम देख रहे हैं, समझ रही है, बॉटम ऑफ द टावर है और टॉप ऑफ द टावर है, ये दूसरा पॉइंट है जो ऑब्जर्वर देख रहा है। ओके, इन दोनों को देखते समय एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। वेरी गुड, दैट इज गिवन। और क्या दिया है? ये जो ट्रांसमिशन टावर है ये बिल्डिंग के ऊपर है, बिल्डिंग की हाइट दी गई है 20 मीटर। अब आपने पूरा सम जब भी अब हम पढ़ रहे थे, कहीं पे भी हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर दिया था क्या? तो हम बोलोगे नहीं दिया था। दैट मींस हमें पता है हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर नेग्लेक्टेड है, दैट मींस हम उसे कंसीडर करेंगे एक पॉइंट ऑन द ग्राउंड। बोलोगे वाओ, ये भी हम समझ गए, हमें पता है। वेरी गुड। अब ये देख रहा है दो चीज, बॉटम ऑफ द टावर देख रहा है, टॉप ऑफ द टावर देख रहा है। तो पहले बॉटम ऑफ द टावर जब देख रहा है तो क्या मिलेगा? हमें मिलेगा लाइन ऑफ साइट, या जैसे हम बोलते हैं लाइन ऑफ विजन। बट हमें पता है जब भी ऑब्जर्वर होगा सबसे पहला चीज क्या चाहिए? हमें पता है सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। बट दैट्स अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये एक पॉइंट है ग्राउंड पे, तो ग्राउंड जो है वो ही एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, हमें पता है। और एक चीज, ये जो बिल्डिंग है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, ग्राउंड जो है, दोनों एक दूसरे को क्या होंगे? परपेंडिकुलर, वो मेंशन। और यहां पे हमें मिला है एंगल ऑफ एलिवेशन जब वो बॉटम को देख रहे हैं, और एंगल ऑफ एलिवेशन बॉटम के साथ कितना है? 45 डिग्री। जब आप क्वेश्चन पढ़े थे, देखना एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप, बॉटम एंड टॉप आर 45 एंड 60 रेस्पेक्टिवली। मतलब बॉटम के साथ 45 डिग्री, टॉप के साथ 60 डिग्री। तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये 45 डिग्री। अब क्या बोला है? ऑब्जर्वर यहीं से टॉप ऑफ द टावर देख रहा है। सो ये रहा दूसरा लाइन ऑफ साइट, दूसरा लाइन ऑफ विजन। और अब जो एंगल बना है किसके साथ? हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। लाइन ऑफ साइट ने जो एंगल बना, दैट एंगल इज 60 डिग्री। तो आप बोलोगे वाओ, समझ गए। अब मुझे बताइए, इजी था, इंटरेस्टिंग था? बोलोगे हाँ बहुत ही इंटरेस्टिंग था, वाओ ब्यूटीफुल। तो चलिए, अब ये तो हो गया है। अब आगे देखते हैं फाइंड क्या करना है। उन्होंने बोला फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मतलब हाइट ऑफ द टावर हमें फाइंड करना है, टावर की हाइट फाइंड करनी है। तो चलिए पहले सब पॉइंट्स को नेम कर देते हैं और टावर जो है वो एक सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे। तो हमें एक्चुअली फाइंड क्या करना है? हमें एक्चुअली फाइंड करना है क्यूआर की लेंथ, ये हमें फाइंड करनी है। तो आप बोलोगे हम तो हम समझ गए, तो बहुत सिंपल है। तो क्या आप बिल्डिंग को स्केच करोगे? नहीं। क्या आप ट्रांसमिशन टावर को स्केच करोगे? नहीं। आप सिर्फ एक फिगर ड्रॉ करोगे ऐसे। तो आप बोलोगे फिगर तो हमने ड्रॉ किया, मतलब क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया, अब क्या करना है? सेकंड पार्ट। वो क्या है? हमें डिस्क्राइब करना है। तो चलिए अभी डिस्क्राइब करते हैं। अब डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले हम बोलेंगे पीक्यू क्या है। आप बोलोगे पीक्यू क्या है? पीक्यू इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। वेरी गुड। और पीक्यू की लेंथ दी गई है कितनी है? 20 मीटर। तो लिखिए पीक्यू इज इक्वल टू 20 मीटर। दूसरा क्या है? बिल्डिंग के ऊपर था ट्रांसमिशन टावर, और वो क्या है? क्यूआर। तो हम बोलेंगे क्यूआर रिप्रेजेंट्स द हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, उसकी तो हाइट हमें फाइंड करनी है। और क्या दिया गया है सब में? सब में यहाँ पे दो एंगल्स दिए गए हैं,
और वो कौन से एंगल्स है? एंगल्स ऑफ एलिवेशन। कौन से एंगल्स है? एंगल क्यू एस पी, दूसरा एंगल है एंगल आर एस पी। तो हम लिखेंगे एंगल क्यू एस पी एंड एंगल आर एस पी आर द एंगल्स ऑफ एलिवेशन, और उनके मेजर दिए गए हैं। एक का मेजर है 45 डिग्री, दूसरे का मेजर है 60 डिग्री। तो हम लिखेंगे वहां पे एंगल क्यू एस पी इज इक्वल टू 45 डिग्री, एंगल आर एस पी इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब बताइए, इजी था? बोलोगे डिस्क्रिप्शन भी कंप्लीट हो गया। ओके, तो हमने फिगर ड्रॉ कर लिया, डिस्क्रिप्शन कंप्लीट कर लिया। अब क्या करना है? अब करना है सॉल्विंग। ओके, सॉल्विंग में सबसे पहले यहाँ पे दो एक्यूट एंगल्स दिए गए थे, एक 45 डिग्री है, दूसरा 60 डिग्री है। इसका मतलब बहुत सिंपल है कि दो राइट एंगल ट्रायंगल होंगे। चलिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल बताइए। एक राइट एंगल ट्रायंगल है क्यूपीएस, छोटा वाला, और जो बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल है उसका नाम क्या है? आरपीएस। वेरी गुड। तो दो एक्यूट एंगल है, मतलब दो राइट एंगल ट्रायंगल होंगे ही। तो मिल गया। ओके, दो राइट एंगल ट्रायंगल वाले सब में मैंने हमेशा बोला है कॉमन साइड आइडेंटिफाई कीजिए पहले। कॉमन साइड क्या है यहाँ पे? अब बोलोगे कॉमन साइड तो पीएस है, जो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में था। उसकी लेंथ दी गई है? नहीं है। मतलब नहीं है, मतलब हमें ढूंढनी होगी, बिकॉज ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, राइट? अब भी इससे पहले हमने जितने भी सम्स डिस्कस किए हैं वहां पे कॉमन साइड दी गई थी। इसके लिए एकदम इजी, ये भी इजी है, बट हमें ये कॉमन साइड ढूंढना होगा, वो याद रखना। ओके, अब इस समय ढूंढना क्या है? हमें बोला है क्यूआर फाइंड करनी है। अब मुझे बताइए क्यूआर जो है वो क्या कोई, ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल में से किसी एक राइट एंगल ट्राइंगल का साइड है क्या? आप बोलो कि क्यूआर साइड तो नहीं है राइट एंगल ट्राइंगल, बट एक साइड का पार्ट है ना, हिस्सा है। बड़े राइट एंगल ट्राइंगल में जो आरपी है उसका एक हिस्सा है क्यूआर। तो दैट मीन्स हमें आरपी तो ढूंढना ही है। आरपी मिलेगा तो जाके हम क्यूआर ढूंढ सकते हैं, करेक्ट है? बट आरपी ढूंढने के बाद हमें क्यूआर कैसे मिलेगा? सोचिए। अब बोलोगे हाँ, आरपी में से अगर हम क्यूपी को सबट्रैक्ट करें तो हमें क्यूआर मिलेगा। अब बोलोगे हाँ मिलेगा। वेरी गुड। दैट मीन्स हम ये समझिए कि हमें क्यूआर कैसे मिलेगा। क्यूआर इज नथिंग बट वी नो इट इज आरपी माइनस पीक्यू। अगर हम इस आरपी में से पीक्यू को सबट्रैक्ट कर दे, और जो पीक्यू दिया हुआ है वी ऑलरेडी नो पीक्यू इज नथिंग बट 20, हमें पता है, मतलब हमें सिर्फ आरपी ढूंढनी है। अगर आरपी मिल गया मतलब हमें क्यूआर मिल जाएगा। अब बताइए, सिंपल, वेरी गुड। ओके, अभी आरपी अगर हमें ढूंढना है तो आप बोलोगे हमें बड़े राइट एंगल ट्राइंगल में जाना होगा, बिकॉज उसका हिस्सा है, उसका साइड है। बट उस बड़े राइट एंगल ट्राइंगल में आप देखोगे तो एंगल दी गई है 60 डिग्री, उसके लिए ऑपोजिट साइड आरपी हमें जो ढूंढना है, और कॉमन साइड पीएस वो तो दिया है। मतलब हम आरपी ढूंढ नहीं सकते जब तक हमें पीएस नहीं मिलेगा। मतलब हम डायरेक्टली जाके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बड़े राइट एंगल ट्राइंगल में यूज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, बिकॉज हमें पहले पीएस, मतलब बाकायदा हमें पता है पहले छोटे राइट एंगल ट्राइंगल में ही जाना हो। तो छोटे राइट एंगल ट्राइंगल मतलब क्यूपीएस में, तो हम लिखेंगे पहले इन ट्राइंगल क्यूपीएस एंगल क्यूपीएस इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहां पे जाके हम क्या कर रहे हैं? 45 डिग्री एंगल है, इसके लिए हमें कौन सी साइड दी गई है? हमें दी गई है पी क्यू। वो कौन सी साइड है? अब बोलोगे पी क्यू है ऑपोजिट साइड, और हमें फाइंड क्या करना है? पीएस। वो क्या है? एडजेसेंट साइड। सो ऑपोजिट साइड एंड एडजेसेंट साइड, दैट मींस हम कौन सा रेशियो यूज करेंगे? आप बोलोगे हम यूज करेंगे टैन रेशियो। टैन कौन से एंगल के लिए? 45 डिग्री के लिए। क्या लिखोगे? टैन इज ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, मतलब पीक्यू अपॉन पीएस। तो लिखिए पीक्यू अपॉन पीएस। वेरी गुड। टैन 45 का वैल्यू हमें मिल जाएगा। कहां से मिलेगा? ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल मैंने ऑलरेडी एक वीडियो किया हुआ है जहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में साइन कॉस टैन के वैल्यूज कैसे हम ढूंढते हैं, याद रखने की जरूरत नहीं। मैंने ट्रिक बताया, हैंड ट्रिक बताया, जरूर देखना। नहीं देखा है तो मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, देख लीजिए वहां से। तो चलिए आप सब शूट कीजिए। tan 45 का वैल्यू क्या है? वी नो tan 45 का वैल्यू फ्रॉम द ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल इज 1, तो हम वहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1। सो विल राइट 1 इज इक्वल टू पीक्यू की वैल्यू क्या है? पीक्यू की वैल्यू हमें पता है, वो है 20, हमने लिख दिया, अपॉन पीएस जो नहीं पता है। ओके, आप मुझे बताइए यहाँ पे आप पीएस फाइंड कर सकते हो। बोलोगे हाँ पीएस इंटू 1 तो पीएस इंटू 1 कितना आएगा? पीएस इज इक्वल टू व्हाट? 20 मीटर। दैट मींस आप बोलोगे पीएस हमें मिल गया, कॉमन साइड मिल गया। अब अगर पीएस मिला है तो आप बोलोगे पीआर ढूंढ सकते हैं, बट कौन से राइट एंगल ट्रायंगल? बड़े राइट एंगल ट्रायंगल। तो अब देखेंगे बड़े राइट एंगल ट्रायंगल में, दैट इज आरपीएस। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल आरपीएस, एंगल आरपीएस इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहां पे कौन सी एंगल दी गई है? 60 डिग्री। ओके, इस 60 डिग्री के लिए आप देखिए कौन सा साइड हमें पता है। आप बोलोगे हमें पता तो पीएस है, वो कौन सा साइड है? एडजेसेंट साइड है। हमें ढूंढना कौन सा साइड है?
पी आर ढूंढना है, वो कौन सा साइड है, ऑपोजिट साइड। सो ऑपोजिट साइड एंड एडजेसेंट साइड, अब बोलोगे अब तो किया था tan, बट इस बार tan कौन से एंगल के लिए, 60 डिग्री के लिए, तो हम लिखेंगे tan ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। सो ऑपोजिट साइड हमें पता है पी आर है और एडजेसेंट साइड है पी एस, सो इट इज पी आर अपॉन पी एस। वेरी गुड। आप सब्स्टिट्यूट कीजिए, tan 60 की वैल्यू क्या है, tan 60 डिग्री की वैल्यू है √3 फ्रॉम द टेबल, हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। पी आर की वैल्यू क्या है, हमें वही तो ढूंढना है तो पी आर ऐसे ही रखिए, और पी एस की वैल्यू हमें पता है 20। अब हमें पी आर ढूंढना है, आप बोलोगे ढूंढ सकते हैं, पी आर को वहीं रखना है न्यूमरेटर में राइट हैंड साइड में। सो 20 को वहां पे शिफ्ट किए, 20 इंटू √3, दैट मीन्स हमें मिल गया, दैट मीन्स 20 √3 आएगा। अब √3 की वैल्यू दी गई है क्या, देखिए सब में नहीं दी गई है, नहीं दी गई है मतलब आप ऐसे ही रखोगे, तो आप बोलोगे पी आर मिल गया, पी क्यू ऑलरेडी दिया है, तो क्या हम क्यू आर ढूंढ सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। तो लिखिए क्यू आर इज इक्वल टू पी आर माइनस पी क्यू, और इसका रीजन लिखिए बिटवीन दिस आर डैश क्यू डैश पी। ओके, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, पी आर की वैल्यू है 20 √3, पी क्यू की वैल्यू है 20, सो 20 √3 माइनस 20 हमने लिख दिया। क्या आप इसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, नहीं, बट सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करोगे, दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है, 20 है, सो 20 को कॉमन निकालिए, सो सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं। सो 20 कॉमन लिखेंगे तो ब्रैकेट में क्या आएगा, ब्रैकेट में आएगा फर्स्ट टर्म में क्या बचा √3, सेकेंड टर्म में क्या बचा -1, मतलब हमारा आंसर क्या आएगा, क्यू आर इज इक्वल टू 20 इंटू ब्रैकेट √3 - 1 मीटर। दैट मीन्स हमें क्यू आर की लेंथ मिल गई, दैट मीन्स हमें फाइनल स्टेटमेंट जो है वो मिल गया। उन्होंने बोला था फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, कौन सा टावर, ट्रांसमिशन टावर, मिल गया ना, तो लिखिए फाइंड द हाइट मिला था हमें, हम लिखेंगे फाइनल स्टेटमेंट, हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर इज 20 इंटू ब्रैकेट √3 - 1 मीटर। अब बताइए, इजी है, कॉन्फिडेंट हो आप। अब ये पूरा सम एक साथ दिखता कैसे है, फिगर आपने डिस्क्रिप्शन लिखा और सॉल्विंग किया, तो ये मैंने क्यों दिया है, सो दैट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, तो आपको पता चलेगा वाओ ये तो बहुत इजी है, और एक साथ कैसे लिखना है वो समझ में आ जाएगा, और आपके रेफरेंस के लिए हो जाएगा, राइट। ये सम आपको बहुत इजी लगा तो कमेंट कीजिए, सम इज इजी, अब अभी 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 कमेंट कीजिए। ओके, आपको इजी लगा बट आप चाहते हैं कि आपके फ्रेंड्स को भी इजी लगे, वो भी कमेंट कर पाए कि इजी है, तो आपको शेयर करना पड़ेगा, तो जरूर शेयर कीजिए, तो उनको भी इजी लगे और उन लोग भी बोलेंगे यार ये सम्स तो बहुत 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 इंटरेस्टिंग है। सो इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर करना, और मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में और एक बेहतरीन सम के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप शेयरिंग।